नमस्कार दोस्तों। मंदिर की सीढ़ियों पर बैठा एक भिखारी जिसे खुद महादेव देखने आए। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल कथा कहानी 13 में। यहाँ हम लेकर आते हैं धर्म, भक्ति और जीवन से जुड़ी प्रेरणादायक कहानियाँ जो हमें सच्चाई, विश्वास और भगवान पर आस्था रखना सिखाती है। तो आइए सुनते हैं आज की भावपूर्ण और प्रेरणादायक कहानी। सुबह का पहला सूरज अभी पहाड़ों की चोटी से झांक ही रहा था। शहर की नींद धीरे धीरे टूट रही थी। मंदिरों की घंटियां हल्के हल्के बजने लगी थी और हवा में अगरबत्तियों की मीठी खुशबू फैल रही थी। गली कूचों में कुत्तों के झुंड आलस से उठकर इधर उधर घूमने लगे थे। इसी समय शहर के सबसे पुराने महादेव मंदिर की सीढ़ियों के आखिरी पायदान पर एक बूढ़ा आदमी बैठा रहता था। उसका नाम था भीमा, लेकिन अब शहर में बहुत कम लोग थे जिन्हें उसका नाम पता था। लोग उसे बस मंदिर वाला बाबा या बूढ़ा भिखारी कहकर बुलाते थे। पिछले 25 साल से भीमा वहीं बैठा था। उसका चेहरा झुर्रियों से भरा था, बाल जटाओं की तरह उलझे हुए और दाढ़ी इतनी बड़ी हुई कि पहचानना मुश्किल था कि वह कभी कैसा रहा होगा। कपड़ों के नाम पर उसके शरीर पर कुछ फटे पुराने चिथड़े थे। उसके हाथ में हमेशा एक टूटा हुआ कटोरा रहता था। लेकिन अजीब बात यह थी कि भीमा कभी किसी से कुछ मांगता नहीं था। वह बस चुपचाप बैठा रहता था। लोग मंदिर में दर्शन करने आते और जाते समय कोई सिक्का, रोटी या प्रसाद उसके कटोरे में डाल जाते। भीमा न तो धन्यवाद कहता था और न ही आशीर्वाद देता था। बस उसकी गर्दन हल्की सी झुक जाती थी, जैसे वह दुनिया से अलग अपनी ही किसी सोच में खोया रहता हो। दिन बीतते गए, साल बीतते गए और धीरे धीरे लोग भीमा को मंदिर का हिस्सा ही समझने लगे, जैसे वह कोई इंसान नहीं बल्कि मंदिर की सीढ़ियों पर रखा हुआ एक पुराना पत्थर हो। मंदिर के पुजारी भी उसे रोज देखते थे। उन्हें भी भीमा की आदत हो गई थी। वे जानते थे कि वह किसी को परेशान नहीं करता, बस शांत बैठा रहता है। एक दिन बहुत तेज बारिश हुई, इतनी तेज कि पूरा शहर पानी से भर गया। मंदिर के सामने की सड़कें खाली हो गई, लेकिन भीमा वहीं बैठा रहा। बारिश की बूंदें उसके शरीर को भिगोती रही, ठंड उसके शरीर में उतरती रही। उस दिन उसे खाने को भी कुछ नहीं मिला। रात भर वह वहीं भीगता रहा। सुबह जब पुजारी मंदिर खोलने आए तो उन्होंने देखा कि भीमा बेहोश पड़ा है। उसका शरीर बुखार से तप रहा था। पुजारी को उस पर दया आ गई। उन्होंने कुछ लोगों की मदद से उसे मंदिर के अंदर ले जाकर लिटाया। वेद को बुलाया गया। वेद ने कहा, इनका शरीर बहुत कमजोर है, इन्हें आराम और खाना चाहिए। पुजारी ने अपने हाथ से उसे खिचड़ी खिलाई। वर्षों बाद किसी ने भीमा को इस तरह दया से छुआ था। उसकी आंखों से एक आंसू निकलकर गाल पर बह गया। कुछ दिनों में भीमा थोड़ा ठीक हो गया, लेकिन अब लोगों की नज़र में वह सिर्फ भिखारी नहीं था, वह मंदिर का बाबा बन गया था। एक दिन मंदिर में बड़ा मेला लगा। चारों ओर भीड़ थी। इसी भीड़ में एक फेरी वाला आया। उसका नाम था कान्हा। वह छोटी छोटी मूर्तियां बेच रहा था। गणेश जी, लक्ष्मी जी और महादेव की मिट्टी की मूर्तियां। जब वह भीमा के पास आया तो भीमा ने पहली बार उसे ध्यान से देखा। उसकी आवाज में कुछ ऐसा था जो भीमा को बहुत पुरानी यादों में ले गया। भीमा ने अपने कटोरे से एक सिक्का निकाला और महादेव की छोटी मूर्ति की ओर इशारा किया। कान्हा मुस्कुराया। उसने मूर्ति भीमा को दे दी और बोला, ले लो बाबा, इसे प्रसाद समझ लो। भीमा ने उस मूर्ति को
अपनी आंखों से लगा लिया। उस दिन के बाद कान्हा रोज उससे मिलने लगा। वह कभी उसे खाना दे देता, कभी पानी। धीरे धीरे भीमा उससे बात करने लगा। एक दिन कान्हा ने पूछा, बाबा आप कहाँ से हो? भीमा ने धीमी आवाज में कहा, गंगा किनारे। और फिर धीरे धीरे उसकी पूरी कहानी सामने आने लगी। बहुत साल पहले भीमा एक किसान था। उसका गांव गंगा के किनारे था। उसकी पत्नी का नाम था राधा। दोनों बहुत खुश थे, लेकिन एक अमीर सेठ उनकी ज़मीन खरीदना चाहता था। भीमा ने मना कर दिया। फिर गांव में षड्यंत्र हुआ। लोग उसके खिलाफ हो गए और उसी समय गंगा में भयानक बाढ़ आ गई। उस बाढ़ में उसका घर, जमीन और उसकी पत्नी राधा सब कुछ बह गया। उस दिन के बाद भीमा टूट गया। वह गांव छोड़कर भटकता रहा और आखिरकार इस मंदिर की सीढ़ियों पर आकर बैठ गया। जब कान्हा ने यह कहानी सुनी तो उसकी आंखें भर आई। फिर उसने धीरे से कहा, बाबा मेरे पिताजी का नाम रामू था। भीमा चौंक गया। रामू उसका बचपन का दोस्त था। कान्हा बोला, मैं रामू का बेटा हूँ। यह सुनकर भीमा की आंखों से आंसू बह निकले। रामू ने मरने से पहले कान्हा से कहा था, अगर कभी भीमा मिल जाए तो उससे कहना कि वह दोषी नहीं है। उस दिन भीमा के दिल से वर्षों का बोझ उतर गया। उसे लगा जैसे महादेव ने आखिर उसे जवाब दे दिया। अब वह अकेला नहीं था, उसे अपना मिल गया था। कुछ महीनों बाद एक सुबह मंदिर की सीढ़ियों पर भीमा शांत बैठा था। उसके हाथ में वही छोटी महादेव की मूर्ति थी। उसकी आंखें बंद थी, चेहरे पर गहरी शांति थी। वह हमेशा के लिए सो चुका था। कान्हा ने उसके चरणों में सिर झुकाया और बोला, बाबा अब आपको महादेव का न्याय मिल गया होगा। मंदिर की घंटियां उसी समय तेज बज उठी, जैसे खुद महादेव कह रहे हो, सच्चे इंसान को देर से ही सही लेकिन न्याय जरूर मिलता है। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसी ही धार्मिक और प्रेरणादायक कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल कथा कहानी 13 को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर करें। धन्यवाद। जय श्री राम। हर हर महादेव।